नवरात्रों में मां दुर्गा के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी की आज पूजा अर्चना की जा रही है और लगातार सुबह से ही मंदिरों में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में, जहां मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज मां शीतला के दिव्य दर्शन कराना चाहेंगे तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनको। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं मां शीतला का आज पावन दरबार पीले फूलों से इसका जो है श्रृंगार किया गया है, पूरे दरबार को सजाया गया है और मां का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं कितने दिव्य और चमत्कारी जो दर्शन है वो हरियाणा न्यूज़ के जरिए तमाम जो दर्शक है मां शीतला के कर रहे हैं। मान्यता ये है कि मां शीतला के एकमात्र दर्शन से ही तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीरों में साफ देखेंगे कि लगातार जो भक्त है वो मां शीतला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, मां शीतला का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार ये भीड़ जो है बढ़ती ही जा रही है। अभी तक की मैं बात करूं तो करीबन 5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो देश के अलग अलग हिस्से से मां शीतला के दर्शन करने पहुंचे हैं और आने वाले समय में ये भीड़ और बढ़ेगी। पंडित जी से जानता हूं कि आज के दिन का क्या विशेष महत्व है। पंडित जी, मां कात्यायनी के स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है, क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से मां को प्रसन्न किया जा रहा है? सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का 5वां दिन, एक नवरात्रा कम होने की वजह से आज छठा नवरात्रा है। आज के दिन माँ कात्यायनी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। कात्यायनी जैसे नाम से ही प्रतीक हो रहा है, कात्यायन मतलब आश्रम, जो आश्रम में पली बड़ी हो वो माँ कात्यायनी। यह वह माता है जो भगवान, जो एक ऋषि हुए थे हमारे यहाँ कात्यायन, उन्होंने माँ से प्रार्थना की है, माँ आप मेरे यहाँ पे पुत्री के रूप में जन्म लो, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। और उन्होंने बहुत घोर तपस्या की, जिस कारण उस समय में महिषासुर नामक एक दैत्य था और उसने सभी प्रजा को सता रखा था। और उस प्रजा की रक्षा करने के लिए, महिषासुर का मर्दन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के देवपुंज से एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ और वह देवी ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म ली और उनके यहाँ पे पली बड़ी हुई। और माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया और उसके बाद वह महिषासुर मर्दनी कहलाई। और आज के दिन माँ कात्यायनी का नवरात्रा किया जा रहा है, तो सभी श्रद्धालुओं से माँ की पूजा के लिए मैं कहूँगा कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से जिस भी कन्या के विवाह में कोई भी रुकावट आ रही हो या जो सुहागिन स्त्री है वो अपने पति की रक्षा के लिए मनोकामना करती है, तो माँ कात्यायनी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें, उनको शहद से निर्मित वस्तुओं का भोग लगाएं या फिर शहद का भोग लगाएं, जिससे माँ कात्यायनी प्रसन्न होती है और सभी को सुहाग का वरदान देती है। और एक कात्यायनी माता के विषय में एक बात और है, जो अपने भगवान श्री कृष्ण हुए हैं उनकी जो कुल देवी हैं वो भी माँ कात्यायनी कहलाई है। क्योंकि उस जो ब्रज जो क्षेत्र कहलाता है, उस ब्रज क्षेत्र में जितनी भी गोपियाँ हुई थी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी कि माँ हमें भगवान श्री कृष्ण वर के रूप में प्राप्त हो, और माँ ने उनकी अभिष्ट अभिलाषा को पूरा किया था। पंडित जी, अभी तक कितने जो श्रद्धालु हैं माँ शीतला के दर्शन कर चुके हैं और कितने अनुमान है और ज़्यादा भक्त आएंगे? श्रद्धालुओं की अगर शीतला माता मंदिर में बात की जाए तो अभी करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शन कर चुके हैं। और क्योंकि अभी अष्टमी और नवमी का नवरात्रा अभी बाकी है, तो उस दिन रविवार रहेगा। नवमी वाले दिन हमारे यहाँ शीतला माता मंदिर पे रविवार, सोमवार, मंगलवार इन 3 दिन विशेष मान्यता रहती है। और अभी जिस हिसाब से श्रद्धालु आ रहे हैं, ये नवरात्रों की जो भीड़ लगी हुई है माँ के दरबार में, उस हिसाब से करीब 10 से 15 लाख श्रद्धालु नवमी, दशमी और एकादशी तक माँ भगवती के दर्शन कर चुके होंगे। हाँ, तो बिल्कुल लगातार जो भक्त हैं वो अब माँ शीतला के दरबार में और अधिक पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पंडित जी ने भी साफ तौर पे बताया कि अष्टमी और नवमी वाले दिन करीबन 8 से 10 लाख जो श्रद्धालु हैं माँ शीतला के दर्शन करेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और लगातार जिस तरीके से अब नवजात शिशु हैं उनका मुंडन भी जो है माँ शीतला के दरबार में किया जा रहा है, तो वहीं पर नवविवाहिता जो जोड़ा है उनकी जोड़े की जो जात है वो भी माँ शीतला के दरबार में लोग लगाने पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।